नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 6 की पुस्तक संस्कृत प्रयुषम के अस्माकं परिवेशः का अभ्यास पाठ करेंगे। अभ्यासः उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। ये जो शब्द नीचे दिए गए हैं उनका उच्चारण करके और अपनी पुस्तिका यानी कॉपी में लिखना है। क्रीडा क्षेत्रम शिक्षाये गुंजनम उत्साहेन पुस्तिकाभ्यः अस्वथः। एक पदेन उत्तरत बालका केन क्रीडति, अर्थात बालकाः केन क्रीडन्ति, बालक किससे खेल रहे हैं? गेंद से। कंदुकेन। छात्राः किमर्थं विद्यालयं गच्छन्ति, छात्रा जो हैं अर्थात लड़कियां जो हैं वो किस लिए विद्यालय जाती हैं? तो पठनाय, पढ़ने के लिए। फलानि केभ्यः पतन्ति, फल जो हैं वो कहाँ से गिरते हैं? वृक्षों से। जब पक जाते हैं तो वृक्षों से फल गिरते हैं, अर्थात फलानि केभ्यः पतन्ति वृक्षाणि। प्रातः कस्य प्रकाशः भवति, रात होने के बाद जब सवेरा होता है तो किससे प्रकाश होता है? दिया तो जलाते नहीं हैं, कि जलाते हैं? सुबह के टाइम हम दिया जलाते हैं? नहीं जलाते। वो भगवान को आरती प्रार्थना करना अलग बात है, बाकी उजाले के लिए सूर्य भगवान निकलते हैं। कौन निकलता है? सूर्यस्य। भ्रमराः कुत्र गुंजन्ति, भंवरे कहाँ गूंजते हैं? कमलेषु, कमलों पर भंवरे गूंज रहे हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं उनको उनके स्थान पर लिखना है। जैसे वयम बालकान नेत्राभ्याम पश्यामः, हम सब बालकों को किससे देखते हैं? वृक्षेषु कुपातु शिक्षाय, नहीं। किससे देखते हैं? नेत्राभ्याम, यानी दोनों नेत्रों से हम बालकों को देखते हैं। विद्यालयाः शिक्षाये विद्यालयाः भवन्ति, यहाँ पर क्या रहेगा? विद्यालयाः कुपात वृक्षेषु, कुसुमान नहीं। शिक्षाये भवन्ति, विद्यालयाः, विद्यालय में शिक्षा होती है या शिक्षा प्रदान की जाती है। उपवन रक्षकः जलम आनयति, उपवन रक्षक कहाँ से जल लाता है? कूप से। तो यहाँ क्या रहेगा? कुपात। भ्रमराः कुसुमान ऊपरी गुंजति, भ्रमराः ऊपरी गुंजति, भ्रमराः कहाँ गूंजते हैं? पुष्पों पे, अर्थात कुसुमानाम। खगाः निवसन्ति, खग कहाँ रहते हैं? घरों में नहीं, वृक्ष में अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। तो खगाः वृक्षेषु निवसन्ति। अभ्यास का चौथा प्रश्न है विभक्ति वचनम च लिखत। इसमें उदाहरण के द्वारा समझाया भी गया है, आप देख सकते हैं। यथा शिक्षाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक उसी प्रकार हमने भी इसे पूरा करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। पुस्तिकाभ्यः चतुर्थी बहुवचन का है। वृक्षेषु सप्तमी बहुवचन है। कुसुमानाम षष्ठी बहुवचन है। कंदुकेन तृतीया एक वचन। सहचर्य तृतीया बहुवचन। वैसे आप सभी को शब्द रूप आता है या नहीं? नहीं आता तो उसको भी आगे हम बताएंगे। कोष्ठकात् उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, इसमें दो शब्द दिए गए हैं जिसमें से एक गलत है और एक सही है, उसमें से आपको चुनकर लिखना है। आइए देखते हैं। वयम नेत्रेण, नेत्रेण तो एक शब्द एक वचन हो जाएगा ना, तो यहाँ सही होगा
वयम नेत्राभ्याम, हम दोनों आँखों से चित्रों को देखते हैं। वयम नेत्राभ्याम चित्राणि पश्यामः, हम चित्रों को कैसे देखते हैं, एक आँख दबा के तो नहीं देखते, अर्थात हम दोनों आँखों से चित्रों को देखते हैं। ते शिक्षाय विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब विद्या के लिए, चतुर्थी में के लिए का प्रयोग होता है, तो वे सब विद्या के लिए विद्यालय जाते हैं। वे सब शिक्षा के लिए विद्यालय जाते हैं। जनाः गृहात् आपणम् आगच्छन्ति, लोग घर से बाजार में आते हैं। जब लोग घर से निकलेंगे तभी तो बाजार पहुंचेंगे, इसीलिए लोग घर से अलग हो रहे हैं। यहाँ गृहेण नहीं होगा, गृहात् होगा। भ्रमराः पुष्पाणाम् उपरि गुंजति, यहाँ पर पुष्पाणाम बहुवचन है षष्ठी का, क्योंकि एक दो पुष्पों पे तो भौरे दौड़ नहीं रहे हैं, वो सारे पुष्पों पे दौड़ रहे हैं। तो वहाँ जब बगीचा है तो बहुत सारे पौधे हैं, और बहुत सारे पौधे हैं तो यहाँ पुष्पाणाम होगा, फूल हैं। तो वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति, पक्वानि फलानि सन्ति, फल जो है वो कहाँ पकते हैं, घरों में। वैसे आजकल कारपेट लगा के घरों में भी पकाया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो वृक्षों से में फल रह कर पकते हैं उनके लिए बताया गया है। तो जब बगीचा है तो वहाँ एक वृक्ष नहीं है, इसलिए यहाँ होगा वृक्षेषु। रेखांकित शब्दानां विलोम पदम मंजूषाया लिखत, अत्र बालकाः दुखेन धावन्ति, यहाँ दुखेन है तो इसका विलोम क्या होगा, विलोम पद क्या होगा, सुखेन। बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, उत्साहेन का विलोम क्या होगा, निरुत्साहेन, यानी बिना उत्साह के। बालकः मंदस्वरेण गीतं गायति, मंद स्वरेण का क्या होगा, मंद मतलब धीरे स्वर में गाना गाते हैं। तो यहाँ पर उसका विलोम पूछा गया है, तो हम बताते हैं यहाँ पर उसका विलोम होता है तीव्र स्वरेण। प्रातः काले वयम उद्यानं गच्छामः, प्रातः काले का विलोम होगा सायं काले। और आपकी पुस्तक में दिया भी गया है कि बच्चे जो है सायंकाल के समय बगीचे में खेलने आते हैं। चक्रात् पदानि आदाय पद पठ धातो उचित प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयत। त्वं किम पठसि, आइए जानते हैं कि ये उदाहरण आपका कहाँ से दिया गया है। ये है त्वं किम, पठ धातु का पठसि होगा। यहाँ धातु रूप पता है या नहीं, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, तभी आपको ये पाठ समझ में आएगा। दूसरा है यूयं विद्यालये पठथ, यूयं विद्यालये पठथ, इसमें आपका यूयम यानी हम सब विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। ते श्लोकान पठन्ति, यहाँ पर पठन्ति क्यों आया है, सह तौ ते, यानी वे सब श्लोक को पढ़ते हैं। तो यहाँ हो गया ते श्लोकान पठन्ति, ये है। वयम अध्यापकात् पठामः, अहम आवाम वयम है ना, उसी के अनुसार इसको यहाँ लिखा गया है। आवाम ज्ञानाय पठावः, अहम प्रतिदिनं पठामि, वयम गीतां पठामः, जहीर मित्रैः पठति। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया लगी है तो पठति होगा, क्योंकि जहीर तो एक ही है। वो उम्मीद है कि आप सभी को
ये अभ्यास समझ में आया होगा। आइए विशेष के विषय में जानते हैं। विशेष सह साथ पद के पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, सहचरैः सह खेलति, अर्थात वह मित्रों के साथ खेलता है। सह मतलब साथ होता है, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी। देने के अर्थ में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात जैसे छात्र को ज्ञान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ज्ञान दिया जाता है। कौन देता है? अध्यापक। तो यहाँ छात्र जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी होती है। तो छात्र को दिया जा रहा है अध्यापक के द्वारा, तो यहाँ पर छात्राय में चतुर्थी विभक्ति होगी। अलगाव में जो स्थिर रहे उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि फल पत्ते पेड़ से गिरते हैं। पत्ते जो हैं वो कहाँ से गिरते हैं? पेड़ से। तो पेड़ जो है वो स्थित है और पत्ते जो हैं अलग हो रहे हैं, तो पेड़ में जो है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। उम्मीद है कि आज का अभ्यास आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।